मैं मलाला यूसुफजई नहीं जो अपना देश छोड़कर भाग जाए। मैं अपने देश में सेफ हूं और आजाद हूं। ऐसी बातें कही यूके के पार्लियामेंट में जाकर याना मीर ने बीते दिनों, और वो चर्चा में छा गई। उनकी काफी तारीफें हुई। वो कश्मीर से जुड़ी हुई है, वहां की पत्रकार बताई जाती है और जम्मू एंड कश्मीर यूथ सोसाइटी से वो जुड़ी हुई है। इसी बीच वो एक्टिविस्ट भी है। वो कश्मीर के मुद्दे पर बात करती है और वो देश के लिए अपने आप को देशभक्त बताती है। स्पीच अगर आप सुनेंगे तो ऐसी ही बातें आप सुनेंगे। लेकिन जब वो लंदन से वापस लौटी इंडिया और एयरपोर्ट में जब उन्होंने अपना स्कैन के लिए बैग दिया तो उनको रोक दिया गया और इसके बाद काफी बवाल हुआ। याना मीर और दिल्ली एयरपोर्ट के जो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स होते हैं, कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, उनमें काफी बहस हुई और ऑफिसर्स और इनके बीच में काफी तू-तू मैं-मैं भी हुई। याना मीर ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसके बाद उन्होंने एलिगेशंस भी लगाए और बताया कि किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, कि जैसे कि मैं कोई चोर हूं, मैंने इस देश का नाम रोशन किया, एक देशभक्त नागरिक के साथ कैसा व्यवहार उचित है। उनके बैग्स को खोल दिया गया, जबकि वो वहां से ऐसी बात उन्होंने अपने ट्वीट्स में कही है कि वो वहां से लुई वुइटन के काफी सारे बैग्स लेकर आई थी जो कि उन्हें वहां पे उनके रिलेटिव्स ने गिफ्ट्स दिए थे। लेकिन उन्हीं पर वो बिल्स मांगने लगे ऑफिसर्स और उनके पास बिल्स नहीं थे। लगातार उनसे सवाल किए जाने लगे, उनके ट्रॉली को, उनके सामान को खोल दिया गया लोगों के सामने और उनको हरास किया गया। ऐसी बातें याना मीर ने कही और इसके बाद खुद दिल्ली कस्टम्स की तरफ से भी, फिर एक दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी इसका 2 वीडियो सामने आया। उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया। उन्होंने जो 2 वीडियो शेयर किए उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि प्रिविलेजेस आर नॉट अबव द लॉ, यानी कि जो आपके पास अधिकार है, अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रिविलेज के जरिए कानून को तोड़ देंगी तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून के मुताबिक ही हुआ था। रूटीन चेक था, जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं उनका रूटीन चेक होता है, लेकिन आप ही थी जो ओवर रिएक्ट कर रही थी। ऐसी बातें कस्टम की तरफ से कही गई, ट्वीट भी बकायदा किया गया। ट्विटर पर इन दोनों के बीच में कैसी बहस हुई है वो ट्वीट के जरिए बताते हैं। चेक करो। हो गया मैम, हो गया। नहीं, क्यों हो गया? नहीं, आपने इतना खोलने लगाया। मैम प्लीज मैम, मैं सारी चेकिंग करके आई हूँ, आपने रात के 5 बजे मुझे खोलने लगाया। मैम दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। What did I do wrong? What did I do wrong? Why are you? Why are you making me do this at 5 o'clock in the morning? No, I am not making you do this. No, you did not. You helped me, I know, but ask your team. No, ma'am. Please Why they told me उठाओ, यहाँ रखो, खोलो, स्कैन करने के बाद भी खोलो। इसको प्लीज बंद किस लिए? मैम प्लीज आपने इनको बताया कि मैंने क्या करके आई हूँ? मैम प्लीज डोंट क्रिएट दिस। तो कोई हाँ? लेट इट गो मैम। नहीं, ये मुझे वहाँ पे साइन करने वाले थे कुछ। Let it go, ma'am. I will not let it go. This is embarrassing, sir. प्लीज This in front of everyone, opening my luggage like this in front of people. कुछ भी ऊपर हो सकता था। मैम प्लीज प्लीज क्लोज। There could have been laundry or something on top. Does she realize that? Being a lady, प्लीज क्लोज दिस। the way to harass, why your scan machine is not working or what? प्लीज क्लोज दिस। So these people are making me wait here Ma'am, please because don't do this, ma'am. Please they don't do want to. I just came back from London, and they opened my bag. They scanned the bag. They opened the bag. Now they're still making me wait here because they want to charge me some duty for some empty Louis Vuitton bags which I have here. And they're not bags; they're shopping bags, and they want to charge me duty for it. This is how nationalist citizens are treated in this country. I'm getting. याना मीर ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 3 हिदायत दी है लोगों को। लिखा है कि इन 3 पॉइंट से नागरिक इनके चालाकपन से बच सकते हैं। पहला, मैंने विशेषाधिकारों की मांग नहीं की या स्कैन से इनकार नहीं किया, केवल बेहतर व्यवहार की उम्मीद की। ये कस्टम ऑफिशियल नहीं थे जिन्होंने बैग के साथ मेरी मदद की, ये कूली थे और वे बाद में आए। तीसरा, अगर मैंने सहयोग करने से इनकार कर दिया होता, उन्होंने मुझ पर केस किया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना ही उन्होंने पब्लिकली खुले तौर पर मेरे पड़े हुए बैग के फुटेज दिखाए। कोई जांच नहीं की जा रही थी। अधिकारी मुझसे बैग खुलवाकर चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे और मुझे व्यर्थ इंतजार करवा रहे थे। लेकिन एक शौकीन ट्रैवलर के रूप में मैं केवल सलाह दे सकती हूँ कि दिल्ली हवाई अड्डे से बचें और बेहतर ऑप्शन के रूप में मुंबई या बैंगलोर से उड़ान भरें। दिल्ली कस्टम की तरफ से ट्वीट किया गया, जब सुश्री याना मीर से अपने बैग को स्कैन कराने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया।
जैसा कि फुटेज में देखा गया है। इसीलिए उनका सामान एयरलाइन स्टाफ और कस्टम अधिकारी द्वारा स्कैनिंग के लिए उठाया गया। इस ट्वीट के साथ दिल्ली कस्टम की तरफ से 2 वीडियो भी शेयर किए गए जिसमें याना मीर दिखाई दे रही हैं। उनका बैग स्कैन के लिए हटाया जाता है तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। इसी पर याना मीर ने भी सफाई दी। उन्होंने लिखा, आप फुटेज में साफ देख सकते हैं, जैसे ही मुझे स्कैन करने के लिए कहा गया मैं मशीन के पास गई, लेकिन अहंकारी या हकदार सरकारी कर्मचारियों ने सोचा कि भारी सूटकेस को मशीन पे रखने में या उसे ट्रॉली में वापस रखने में मेरी मदद करने में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। दावे के मुताबिक इस वीडियो में वो कस्टम अधिकारियों से बहस करती दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी कि आप सुबह के 5 बजे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने उसे बताया मैंने क्या किया है, मैं क्या करके आई हूँ? जब एक अधिकारी ने उनसे कहा कि जाने दीजिए, तो इस पर मीर ने कहा कि मैं इसे जाने नहीं दूंगी, ये एक शर्मिंदगी है। सबके सामने मेरे लगेज को ऐसे खोलना, इसमें कुछ भी हो सकता था, यहाँ तक कि इसमें लॉन्ड्री या ऐसी कोई चीज हो सकती थी। खैर, जिस तरीके से याना मीर को आईजीएल एयरपोर्ट में रोका गया, इसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ और इस पर जिस तरीके की बहस देखी गई, इस पे ट्विटर पर भी लोग अपने अपने कमेंट्स देने लगे। कुछ लोगों ने याना मीर का सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट का सपोर्ट किया और कहा कि भाई नियम तो नियम है और याना मीर हो चाहे कोई भी हो, इस पे उनको चेकिंग या स्कैनिंग से गुजरना पड़ेगा। उन्हें अगर अतिरिक्त शुल्क मांगा जाए तो वो भी देना पड़ेगा। हालांकि याना मीर यहाँ डटी रही। उन्होंने कहा कि खाली बैग के लिए अगर उनसे कोई पैसे मांगे जाए तो ये गलत है और इस पर एक लंबी बहस चली। ज्यादातर लोगों ने याना मीर को ट्रोल किया और कहा कि नेशनलिस्ट का ये पर्दाफाश हो गया है, ये अपने आप को नेशनलिस्ट बताती है, देशभक्त बताती है और जो नियम है दिल्ली एयरपोर्ट के या जो रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करने में इन्हें दिक्कत होती है। इस तरीके की बातें ट्विटर पर देखी गई, लेकिन इस पर फिलहाल आगे क्या कोई कार्रवाई होती है, क्या याना मीर इस पर कोई आगे और शुरू करती है? हालांकि उन्होंने जिस तरीके से आखिरी ट्वीट किया है और उन्होंने जो सलाह दी है उसी को देखा जा रहा है कि ये एंड ऑफ द वॉर है, लेकिन देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ नया होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।